हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है और डेट है 19 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिख लेंगे। आज हम आपका न्यू चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर जिसकी आप वर्कशीट 1 कर चुके हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फोर्स इज पुल और पुश। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या है, पुल है और पुश है, यानी खींचना और धक्का देना है। दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स साइज एंड शेप। अब अब पुश और पुल क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है और उसका मोशन चेंज कर सकता है कि वो फास्ट चले, स्लो चले, स्टॉप हो जाए, तो उसे चेंज कर सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे ना, वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आज हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पढ़ेंगे फोर्स की। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब आपको पता है किसी भी डायरेक्शन में, अब ये बॉक्स है, अगर मैं इधर इस तरफ इसे धक्का दूंगी तो इस तरफ इस डायरेक्शन में ये जाएगा, तो ये, और अगर मैं इस तरफ इसे खींचूंगी तो ये इधर आएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये इधर ले जा रहा है तो इधर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, इधर ले जा रहा है तो इधर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, और ऊपर रख रहा है तो उधर ऊपर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। तो ये आपको बता रखा है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब आप देखेंगे कि अब जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें का मतलब होता है कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हुआ है। अब किसी ऑब्जेक्ट, अगर ये भारी सी ऑब्जेक्ट है, भारी सी एक ये बेंच है, तो आप इसे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं जिससे आप इसका जो मैग्नीट्यूड है जिसे हिला पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हिला पा रहे हैं, कितने आप कितना जोर लगा रहे हैं इसमें, आप कितने जोर लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं कि इसे खींच पा रहे हैं, तो इसे ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब आपको पता होगा कि फोर्स की यूनिट भी होती है। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन एन। अब हम फोर्स को, जो यूनिट है उसे हम मेजर करते हैं, उसे न्यूटन से करते हैं और उसे हम एन से भी एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल एन होगा। And in change in direction or magnitude of the force, there is change in the effect of the force. अब किसी भी डायरेक्शन में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। फोर्स में अगर हम फोर्स लगाते वक्त डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तो जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो भी चेंज होगा। अब आप देखिए, इफ़ द फोर्स ऑफ आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्स। अब आप देखेंगे तो टू फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, किस पे? एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन से लग रहे हैं, तो ये इसे क्या कहते हैं हम? द सम ऑफ टू फोर्स। इफ टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट, अब जो फोर्स हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है, किधर से हो रहा है, किधर से हो रहा है, डायरेक्शन। अब इसी जो अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है इसे हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ द फोर्स। इसे हम डिफरेंस कहते हैं, इसे सम कहते हैं, इसे प्लस कह सकते हैं, इसे माइनस कह सकते हैं। इफ द फोर्स आर इक्वली इन अमाउंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अब जो फोर्स होगा वो इक्वल अमाउंट में हो, इधर भी अगर समझ लीजिए दो जने एक रस्सी को खींचे, इधर भी दो खींचे और दोनों एकदम बराबर है, रस्सी इधर भी उतनी है इधर भी उतनी है, एकदम इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन से हो रही है, तो इसे हम कहते हैं द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी ज़ीरो। जो नेट फोर्स है बॉडी का वो ज़ीरो है, कि ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स ज़ीरो है, तो हम इसे ज़ीरो कहते हैं। तो आपके आज के क्वेश्चन में बस इतना ही बता रखा था। तो आज के आपने नेट फोर्स पढ़ा, सम ऑफ टू फोर्सेस, डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस और नेट फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ विल बी ज़ीरो क्या होता है ये, और
आपने फोर्स की यूनिट के बारे में जाना जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो न्यूटन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा। तो अब आपकी वर्कशीट्स में आते हैं एक दो छोटे से क्वेश्चन। नाउ चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए इन क्वेश्चंस को करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है। अ डैश कैन चेंज द साइड ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। अब कोई क्या चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या चेंज कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। तो आप यहाँ पे भी फोर्स कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर भी फोर्स, सेकंड का आंसर भी फोर्स। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। फोर्स के बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स। किसी भी फोर्स का स्ट्रेंथ किससे एक्सप्रेस करते हैं हम, उसके मैग्नीट्यूड से करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर मैग्नीट्यूड लिख देंगे, मैग्नीट्यूड। अब है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, आपको पता है यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन लिख सकते हैं, ओनली एन भी लिख सकते हैं पर ब्रैकेट में और कैपिटल, तभी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब, इफ टू फोर्सेस ऑफ 5 N यानी 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 5 न्यूटन यानी 5 नेट की स्पीड से, यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 नेट की स्पीड से और 3 नेट की स्पीड से ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जो उसका रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, कितना होगा, 5 + 3 कितना होता है, 8 होगा। तो 8N होगा। तो यहाँ पे आप आंसर 8N लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टू फोर्सेस ऑफ 5N and 3N आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टिंग फोर्स विल बी। अब इसमें भी सेम वही है, बस इसमें अपोजिट डायरेक्शन से, एक तरफ से 5 नेट की स्पीड से जा रहा है और एक तरफ से 3 नेट की स्पीड से। तो 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। तो जो आंसर आ जाएगा वो 2N हो जाएगा। तो ये आपकी आज की बहुत ईजी सी वर्कशीट है। तो आप एक बार और अच्छे से आंसर कर लेंगे। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। The strength of a force is usually expressed by its magnitude. The unit of force is Newton यानी N. If two forces of F 5N and 3N are acting on a body in same direction, the resulting force is equal to and 8N. If two forces of 5N and 3N are acting on a body in opposite direction, the resulting force is 2N. तो ये आपकी आज की वर्कशीट का आंसर था। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करेगा। और आज ही इस वीडियो पे आप कम से कम 500 लाइक ज़रूर करें। आई होप आप सभी कर देंगे। और आज का आपका सबसे इजी सा क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज़, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और सभी बच्चे बताएंगे। जितने भी बच्चे वीडियो देखें तो एक छोटा सा कमेंट करके भी ज़रूर जाए। द यूनिट ऑफ फोर्सेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फोर्स की यूनिट क्या है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।